उनके मानसिक विकास के लिए हमेशा तत्पर है कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उनका हेल्थ अच्छा हो। उसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास कोशिशें करते रहते हैं कि बच्चे हेल्दी होंगे, उनका जहन ज़्यादा तेज होगा, स्वस्थ होंगे तो पढ़ेंगे। आज मैं इस प्रोग्राम के बीच बीपीएस राय के डायरेक्टर मिस्टर राजू खान साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो वैशाली से चल करके आज के इस प्रोग्राम में आए हैं। तो कब तुम जाओगी? मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, अपने गार्जियन से ये कहना चाहूँगा कि जिस उम्मीद से आपने अपने बच्चों को डीपीएस में एडमिट किया है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके बच्चे ऊंचाइयों तक जाएं। उसके लिए आपके पूरे सहयोग की, पूरे मदद की ज़रूरत स्कूल को होती है। जिस तरह से स्कूल का आता है, अगर आप उस संदेश को पढ़ करके, समझ करके, अगर स्कूल का बच्चे अलग अलग जगह पर अच्छे लायर भी हैं, कई जगह जाकर के कई प्रदेशों में वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे बच्चे इंजीनियरिंग से लेकर के अलग अलग मुकाम पर आज अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे गर्व इस बात की होती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा राह चुना है जो शिक्षा देने का राह, बच्चों की जिम्मेदारी लेने का एक राह चुना है। इससे मुझे खुशी है कि मैंने बहुत ही अच्छा काम अपनी ज़िंदगी में किया, जो कि स्कूल खोला और बच्चों की जिम्मेदारियां ली है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो जिम्मेदारी मैंने ली है, उस जिम्मेदारियों का निर्वहन अपने डेडिकेटेड टीचर्स से मिलकर के ईमानदारी पूर्वक करूंगा और स्कूल आगे की ओर बढ़ेगी और बढ़ता रहेगा। क्योंकि हमारा भी एक्सपेक्टेशन बच्चों से है। जिस तरह से एक गार्जियंस का कॉलर हाई होता है किसी बच्चों के सक्सेस होने पर, उसी तरह एक मैनेजमेंट का, डायरेक्टर का भी कॉलर ऊंचा होता है। तो ये मत समझिए कि सिर्फ मैं एक स्कूल खोल करके फी लेने का काम करता हूँ, नहीं। स्कूल खोल करके मैं बच्चों को डीपीएस बनाना चाहता हूँ। डीपीएस का मतलब तो जानते ही आप लोग, डी फॉर डिसिप्लिन, पी फॉर पंक्चुअलिटी, एस फॉर सिंसियरिटी। ये बच्चों के अंदर में निचोड़ कर डालने की प्रयास हो रही है कि बच्चे के अंदर में फर्स्ट डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन अगर होगा तो कहते हैं डिसिप्लिन मैक्स अ मैन ग्रेट, इंसान को यही आगे बढ़ाता है। और हमारी यही कोशिश रहती है कि स्कूल के कैंपस में जब बच्चे एंटर करें तो वो वेल मैनर्ड बच्चा हो, और वेल मैनर्ड बच्चा जो होगा तो वो आपके पास, हमारे पास तो 6 घंटे रहते हैं और आपके पास बच्चे जो है वो 18 घंटे रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि माँ और जो फादर हैं, दोनों के मेल से बच्चे जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो हमारा एफर्ट जितना लगना है वो मैं लगा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को उनके माँ बाप से, उनके पेरेंट्स से वो सारा कुछ सीख मिले। जो सीख लेकर के बच्चे हमारे यहाँ इंटर करें तो हम उनको और भी अच्छा राह दिखाने का काम करें। क्योंकि स्कूल जो है वो सिर्फ टीचिंग सेंटर नहीं बल्कि लर्निंग सेंटर होता है। हमारी कोशिशें होती है कि बच्चा यहाँ कुछ सीखे। जैसे आपने देखा अभी कराटे में आपके बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कहाँ पर हम जाएंगे फंसेंगे। तो वो अपने आप को जो है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कराटे, हमेशा से जब से स्कूल खुला है तब से बच्चों को कराटे सिखाई जाती है। और मैंने इससे कई साल पूर्व में मैंने देखा है कि हमारे बच्चे श्रीलंका से 3rd शार्क कराटे चैंपियनशिप में
गोल्ड मेडल ला करके 1 लाख रुपए का अवार्ड भी लाया था। तो बच्चे हमारे कहीं ना कहीं वो सक्सेस हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो और अलग अलग क्षेत्रों में वो कामयाब हो रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आगे बढ़ता रहूं और समाज में एक अच्छा समाज बना करके एक अच्छे भारत का, एक नए भारत का निर्माण करने का कोशिश करूं। एक नया भारत जो है वो बनेगा कैसे? वो सोच से। अगर आपकी सोच अच्छी होगी, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे बच्चों की सोच अच्छी होगी, समाज की सोच अच्छी होगी, तो एक नया समाज का निर्माण होगा, हम आगे बढ़ेंगे। और शिक्षा का मतलब भी यही होता है कि बच्चों के अंदर में गुणवत्ता, क्वालिटी आए, उनके अंदर में समझने सोचने की सलाहियत पैदा हो, उसी को कहते हैं शिक्षा। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सर्टिफिकेट ले लिया और सर्टिफिकेट लेने के बाद उनके अंदर में मैनर ही नहीं है कि अपने माँ बाप से कैसे बात करें, अपने पड़ोस से कैसे बात करें, समाज से कैसे बात करें, कैसे खाया जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे किसी चीज़ को पहना जाता है या यूज़ किया जाता है। तो सारी चीज़ें जो है टीपीएस के अंदर में हम लोग सिखाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि उनका जो यूनिफॉर्म हो बहुत अच्छा होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड बोलते हैं कि यूनिफॉर्म हो, शूज पॉलिश्ड हो। बच्चों के अंदर में जो है वो रूटीन लाइफ होनी चाहिए, वो रूटीन लाइफ में हो, ये प्रयासें होती है। इसलिए कोई स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल क्या करता है, सिखाता है कि नहीं आपको पहले शूज पहनना सीखो, टाई का नॉट लगाना सीखो, अपने कपड़े को कैसे वेल प्रेस्ड कर करके अच्छे तरीके से आओ, वो चीज़ सीखो। तो लाइफ के अंदर में ये सब चीज़ सीखने की ज़रूरत है। स्कूल इसलिए भेजा जाता है कि बच्चे सीखें, पढ़ने लिखने से ज़्यादा बोलते हैं कि सीखने की ज़रूरत भी है, कि जब बच्चे सीखेंगे तो पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं चूँकि प्रोग्राम अभी स्टार्ट होने वाला है, आप सबों का अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ख़ास करके मैं अपने चीफ गेस्ट आदरणीय केसी सिन्हा सर का, प्रोफेसर केसी सिन्हा सर, जो आपने अपना समय दिया है, मैं आपका ऋणी हूँ कि आपको मैंने एक बार कहा कि बच्चे आपको ढूंढ रहे हैं, गार्जियन ढूंढ रहे हैं, आप वहाँ से चल करके आए हैं। मैं सर आपका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके राह पर, आपके मार्गदर्शन पर पूरा बिहार ही नहीं हिंदुस्तान जो है वो चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरह से ऐसे किसी सब्जेक्ट में माहिर हो जाए कि सर के तरह बच्चा जो है हमारे यहाँ बोलते हैं कि बिहार का ही नहीं हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी गेस्ट का, सभी गार्जियंस का मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। I would request one of our guests, Saddam sir, please come on the stage. I would request Naseem Ahmed sir to please come on the stage. I request क्या बोलो ना, क्या बोलो ना। नहीं होने वाला अभी जल्दी करो audience, please. Thank you, sir. Thank you so much for your precious time. The program should continue. Thank you, everyone.